हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के ईवीएस का चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है पोचमपल्ली। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोचमपल्ली पोचमपल्ली के बारे में। बच्चों, इसमें दो चीज़ों को पोचमपल्ली कहा गया है। एक तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली वहाँ का एक इलाका है, और एक पोचमपल्ली वहाँ पर बुनाई का काम किया जाता है, तो बुनाई को भी क्या कहते हैं? पोचमपल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मुख्तारपुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। क्या कहते हैं इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? वाणी और प्रसाद के घर के बारे में, उनके मम्मी पापा के बारे में क्या कह रहे हैं इसमें कि जो वाणी और प्रसाद है उनके घर में बहुत सारे अलग अलग तरह के रंग बिरंगे धागों का हमेशा ढेर लगा रहता है। बहुत सारे धागे उनके घर में रहते हैं। ठीक है। उनके अम्मा पापा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। उनके अम्मा पापा मतलब जैसे हम अपने मम्मी पापा कहते हैं, वैसे ही वो अपने मम्मी पापा को क्या कहते हैं? अम्मा पापा। ठीक है। तो उनके क्या करते हैं? उनके अम्मा पापा क्या करते हैं? सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, बुनाई किसे कहते हैं? हम अलग अलग तरह के कपड़ों पर अलग अलग तरह के धागों से, रंग बिरंगे धागों से अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन वाला काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। कभी आपने देखा होगा आपकी मम्मी की साड़ी में बहुत अच्छे अच्छे धागों से बहुत अच्छी कढ़ाई की बुनाई की होती है। आपके कपड़ों में भी आपने बुनाई देखी होगी, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। ओके बच्चों, उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। क्या कह रहे हैं? जो वाणी और प्रसाद है उनका गांव कहाँ है? तेलंगाना राज्य है जो, उसमें पोचमपल्ली कस्बा है उसके पास है। और यहाँ ज़्यादातर परिवार जो हैं बुनकर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इसलिए जो वहाँ का है, जहाँ लोग सारे बुनाई का कार्य करते हैं, वहाँ पर उस कार्य को क्या कह दिया है? पोचमपल्ली। ठीक है बच्चों, तो इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अपा ने अपने परिवार के बड़ों से बुनाई सीखी थी। बच्चों देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था? जो लोग होते थे अलग अलग तरह के काम जो होते थे उनके घर में करते थे, वो अपने परिवार से ही सीखते जाते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलता रहता था। तो क्या कह रहे हैं? जो इन गाँव के लोग बहुत पुराने समय से ही काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अपा ने अपने परिवार के बड़ों से बुनाई सीखी थी। ठीक है। जो वाणी और प्रसाद के अम्मा आपा हैं उन्होंने भी काम ये कहाँ से सीखा था? अपने परिवार के बड़ों से बुनाई सीखी थी। ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं? वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अप्पा अम्मा की मदद करते हैं, मतलब वो भी सीख लेंगे धीरे धीरे उस कार्य को। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर तरह तरह की साड़ियाँ हैं, उस पर डिज़ाइन की गई हैं पोचमपल्ली से। ये देखिए इसके रंग है। अब धागे से कपड़े तक। बच्चों, अब धागा जो होता है वो पोचमपल्ली का धागा जो होता है, बुनाई करने वाला धागा, उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते थे। मतलब जो पोचमपल्ली कस्बा है वहाँ से अप्पा, जो उसके वाणी और प्रसाद के पापा होते थे, वो क्या करते थे? पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते थे। और अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धो देती थी। मतलब जो लड़ियाँ लाते थे उसमें थोड़े से मैल जमा होता था, गंदगी होती थी, तो उसकी अम्मा क्या करती थी? वाणी और प्रसाद की अम्मा करती थी, उनको उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी को साफ़ कर देती थी। ठीक है बच्चों, फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते थे और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते थे। फिर घर के पूरे परिवार क्या करते थे? उन जो धागे थे वो धागे जो उनकी अम्मा सुखा देती थी, गंदगी को धो देती थी, तो वो सारे रंगों में अलग अलग तरह के सुंदर रंग बिरंगों में उस धागों को रंगते थे, फिर उनकी गट्ठी बनाते थे। ठीक है बच्चों, अब धागे की गठियाँ करघे पर लपेटी जाती थी, फिर इनसे कपड़े बुने जाते थे। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुन जाते थे। ठीक है बच्चों, अलग अलग तरह के धागे होते थे, जैसे रेशम का, सूती का, तो उनसे अलग अलग तरह के कपड़े भी बनते थे। तो सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती थी। ठीक है बच्चों, करघे में कई सुइयाँ होती थी, डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता रहता था। ठीक है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर तरह तरह की साड़ियाँ इन्होंने पोचमपल्ली बुनाई से की है। वो करघा आप देख रहे हैं, एक आंटी करघा चला रही हैं, इसे ही करघा बोलते हैं। आप देख लीजिए, इस पे वो धागे को लपेट रही हैं, फिर इसकी गट्ठे बनाएंगी, फिर इन्हें कलर किया जाता है। ये देखिए कलर, ठीक है, कलर करके, और फिर इनकी अलग अलग तरह की साड़ियाँ बनाई है। तो ये इतनी सुंदर तरह से इसका वर्क होता है, इतने अच्छी तरह से काम करते हैं कि दुनिया भर में ये जो कला है मशहूर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों समय बढ़ता जा रहा है,
लाइफ चेंज हो जा रहा है, मशीनें आने लगी हैं, तो इससे क्या हुआ है, जो पहले लोग जो होते थे हाथों से करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर सामान सस्ता हो गया, साड़ियाँ सस्ती हो गई हैं। जो ये वाला कपड़ा मिलता था ये थोड़ा महंगा होता था, लेकिन जो अब आने लगे कपड़ा, साड़ियाँ सस्ती हो गई क्योंकि उन्हें मशीनों द्वारा बनाया जाता है, उसमें इतनी कारीगरी नहीं होती। तो अब हमारी जो कला है, ये बुनाई का कला है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा आ रहा है, लोग इसको अब ज़्यादातर नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। जो लोग वहाँ के थे उनको बहुत अच्छी कारीगरी करते थे उस कपड़े पर। ठीक है, इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जो लोग अम्मा आपा थे वाणी और प्रसाद के, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता था। क्या करते थे बच्चों, जो उनके अम्मा पापा होते थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके साड़ियाँ बनाते थे, फिर उसको वो दुकानदार के पास बेचने जाते थे, तो वो उतना भाव नहीं देता था। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी उस साड़ी को बनाने के लिए, लेकिन उसके अम्मा पापा को इतना भाव नहीं मिल पाता था। ठीक है, और बड़े दुकानदार जो होते थे उन कपड़ों को बेचकर महंगे दाम पर लोगों को बेचते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब एक बहुत उन्हें नुकसान होने लगा। जो लोग ये बुनकर का काम करते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वो इन काम को छोड़ दिया, इस काम को, और अपना छोड़कर घर बार वो शहरों में बसने लगे और मजदूरी का काम करने लगे। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, तो हम अब क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से सुंदर कला सीख ली। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? देखो बच्चों, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाणी और प्रसाद ने भी अपने परिवार से कला सीखी, तो क्या वो बड़े होकर अपने बच्चों को ये कला सिखा पाएंगे? ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि अब इतनी वो कला जो था उसमें खतरा पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो लोग जो शहरों में आते जा रहे हैं, तो इससे क्या पता वो जो वाणी और प्रसाद है हम अपने बच्चों को ये कला ना सिखा पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी किसी को करघे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहाँ? अगर आपने करघे पर किसी को कुछ बुनते हुए देखा है तो आप इसमें लिख सकते हैं और कहाँ और क्या देखा है। अगर मैंने अभी आपको करघे पे एक औरत दिखाई थी, फिर से देख लीजिए। ठीक है, करघे पर एक औरत दिखाई थी, आप इसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं भी देखा आपने तो। ये देखिए, एक आंटी है करघे पे धागे बुन रही हैं। ठीक है, और कहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, कुछ भी किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुमने किसी और चीज़ के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता है? हमने पढ़ा अभी कि जो उसकी अम्मा होती थी वो साड़ी के धागों को रंग देती थी। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने किसी ऐसी चीज़ को देखा है जिसको रंगा जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, आपकी मम्मा जो होती हैं, मम्मी होती हैं आपकी, वो अपने चुन्नियों को अपने मर्ज़ी के रंग में रंगवाती हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है जैसे पूरा गांव साड़ियाँ ही बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह बहुत सारे लोग करते हैं? मतलब अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हम वाणी और प्रसाद के गांव में एक ही तरह का काम सारे लोग करते थे। तो आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर एक ही तरह का काम लोग करते हो? अगर आपने देखा है तो इसमें आप लिख सकते हो आंसर उसका। क्या वह कोई चीज़ तैयार करते हैं? इसमें भी उसका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? अगर आपने उस सामान को बनाते हुए लोगों को देखा है, अगर बच्चे भी हाथ बटाते हैं तो आप उसमें लिख सकते हो, हाँ हमने बच्चों को भी मदद करते हुए देखा है। ठीक है बच्चों, अब हमारा पता करो और लिखो क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। बच्चों देखो, किसी लुहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता लगाओ। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। लुहार किन्हें कहते हैं? जो लोहे के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, खुरपी हो गया, ये सब चीज़ें जो होते हैं लुहार बनाते हैं। और बढ़ई होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से सुंदर सुंदर मेज़ बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, ये सारे काम क्या करते हैं? बढ़ई का। और कुम्हार क्या करता है? मिट्टियों से अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है, उसके अंदर अलग अलग सजावटी सामान बनाता है। ठीक है बच्चों, उनके बारे में पता करो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इन सब के काम बता सकते हैं आप, लुहार के, बढ़ई के और कुम्हार के। ठीक है, उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? तो आपने बताना है कि ये लुहार, बढ़ई और कुम्हार है, उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा है। तो आप बेसिकली लिख सकते हो उन्होंने अपने परिवार के बड़ों से ये काम सीखा है। ठीक है, उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आप लिख सकते हो। हाँ, उनको मतलब जैसे कुम्हार हो गया तो उसको क्या सीखना पड़ता है? उसको देखना होता है मिट्टी से कैसे सुंदर सुंदर घड़े बनाए जाए, अलग अलग तरह के काम सीखने पड़ते हैं। ठीक है, क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है? अगर आपने किससे बातचीत की है कुम्हार से, तो आप लिख सकते हो हाँ कुम्हार ने अगर आपको बताया है कि हाँ हमने अपने परिवार के छोटे सदस्यों को भी बताया है, तो इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? उन लोगों के नाम लिखो, पता करो कि उन्होंने ये काम किससे सीखे हैं।
काम क्या है? काम है पहले कपड़े की बुनाई करना। उनके नाम जो ये काम करते हैं, कपड़े की बुनाई करना अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो वाणी और प्रसाद होते थे उनकी मम्मी पापा करते थे काम। तो यहाँ पर लिखा है वाणी प्रसाद के अम्मा पापा करते थे काम। और उनके अम्मा पापा ने ये काम कहाँ से सीखा था? उनके अम्मा पापा ने अपने परिवार से ही काम सीखा था। खाना पकाना, खाना पकाना अगर आपको आता है तो आप अपने नाम इसमें लिख सकते हो, और अगर आपको किसने सिखाया, आपकी मम्मी ने सिखाया है, तो आप यहाँ पर अपने लिख सकते हो। साइकिल रिपेयर करना, अगर आपके इलाके में आसपास कोई साइकिल की दुकान है तो आप जाकर वहाँ से ये पूछ सकते हो। ऐसे ही हवाई जहाज़ उड़ाना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सारा आप फील कर सकते हो खुद, बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। बहुत ही इजी चैप्टर था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पोचमपल्ली क्या है। ठीक है, तो आपको पोचमपल्ली एक ही नहीं बताना कि तेलंगाना राज्य की पोचमपल्ली कस्बा है एक, नहीं, आपको पोचमपल्ली बुनाई के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोचमपल्ली 2 तरीके से यूज़ होती है, तो उसको आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक